न्यूजीलैंड लाइव चैनल में अभी आपका स्वागत है और हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से मैं इसलिए मीडिया की बात करूंगा कि किस तरीके से मीडिया भ्रष्ट हो रही है और मीडिया भ्रष्ट होती है। अभी ये भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ठीक है, जो अपने आप को मीडिया के लोग कहते हैं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर एक मीडिया कर्मी एक मीडिया पे कैसे किया है। आपको मैंने क्या दबिश किया और मैंने आपको क्या धमकी दिया है? मैंने आपको एक मिनट जी जी बिल्कुल, मैं आपसे हमारी इनकी हो रही है बात हमारी बिल्कुल जी हाँ आप हमें बताने का काम करें कि मैंने आपको सबूत दे देते हैं। हाँ, मैंने आपको किस तरीके से आप किसी पे झूठा आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये नहीं, आपका जवाब देकर हाँ जी बिल्कुल, झूठा आरोप आप आपके पत्रकार का ऑडियो सुना रहे हैं जिन्होंने मुझे फोन किया है। जी देख लीजिए किस तरीके से है। अगर एक मीडिया कर्मी पर इस तरीके से एक मीडिया कर्मी अगर आरोप लगाता है तो कहीं ना कहीं यह साजिश का सिरे जाता है। और आखिर मैं पूछना चाहता हूं उस मीडिया कर्मी से जो पटना से चल के भगवानपुर 40 किलोमीटर 40 नहीं, मैं फिर से बताना चाहता हूं कि 50 किलोमीटर की दूरी है और दूरी तय करके ऐसा कौन सा तीर मारने भगवानपुर प्रखंड में आ जाती है। और कहीं ना कहीं दलाल आखिर है कौन? मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो है यह जो प्रखंड प्रमुख का कार्यालय है उसमें बात चल रही है। मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं आपको सीधे ले चलता हूँ सीओ कार्यालय के पास और मैं फाइनल करके अपने पंचायत से भेजते हैं। एक मिनट, ये सरपंच है, मैं इनसे भी बात करूंगा। कागज का वैल्यू नहीं है, यही कहते हैं सीओ साहब। क्या कहते हैं सीओ साहब? जब कागज का कोई वैल्यू नहीं है जो पार्टी को भेजते हैं, जब जाइए सीओ साहब इसका निदान करेंगे, तो हम लोग कहते हैं सरपंच का लिखा हुआ कोई वैल्यू नहीं है। सीओ साहब क्या करते हैं जो हम कहें सही है, सही वाला को गलत और गलत वाला को सही करते हैं। आखिर इसके दोषी कौन है? दोषी कौन है? जो सीओ कर रहा है तो सीओ दोषी है। उसके खिलाफ ने सीओ साहब हमसे नहीं हुआ तो सीओ साहब को फरियाद देना चाहिए। अभी एक महिला जो है बोली है जो कितना साल से वो अपना परेशान है लेकिन फिर भी उसका समस्या हल नहीं हो रहा है। एक मिनट, आप सरपंच हैं जी, आप जिस पंचायत के सरपंच हैं, सरपंच एक तरीके से अपने पंचायत का प्रमुख माना गया है और जज माना गया है। आपने अभी पहली बार सरपंच है? पहली बार सरपंच है, पहली बार है, लेकिन मैं पहले से इस कार्यक्रम को कर रहा था। अच्छा। अब लोगों ने कहा जो ऐसे करते हैं आप सरपंच में लड़िए, तो हम लड़े हैं। 20-25 बरस से जो नई मामला फरियाद है उसको हम फरियादते थे बिना सरपंच। अच्छा एक बात बताइए, अभी आप सरपंच हैं और विगत 2-3 साल से मेरा अंदाजा है कि 2-3 साल हो गया होगा चुनाव का। और 2-3 साल नया में है। चलिए नया में है, साल भर से ये सरपंच है। अभी तक आपने कितने अपने पंचायत का काम को निष्पादन किया है? वो लगभग अभी तो हम निकालेंगे तो देख लीजिएगा, तो हमारा सब प्रमाणित है। जितना जो निष्पादन किया 45 बरस का, रघुवंश सिंह, गरीब सिंह, चतुर सिंह, खिरखुआ का, चले जाइए राम परवेश सिंह, राम उपदेश पारे, राम नारायण पारे, ये लोग का लड़ाई, इतना महान लड़ाई, 45 बरस का केस हमने फरियाया है बंसावली बना को, जो कि कोई भी सरपंच नहीं किया। ऐसा मैंने काम किया है। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने कोई और सरपंच है यहाँ पे? आखिर इतने सरपंच का जो जमावड़ा एक साथ प्रखंड में हमको समझ में नहीं आया। आखिर समझ में नहीं आया इसलिए सर सुनिए ना, बैठक था। हाँ, बीपीआरओ है। देख रहे हैं ये भगवानपुर अंचल है और कहीं ना कहीं इतनी गहमागहमी हुई है कि भगवानपुर प्रशासन को भी आना पड़ा है। और हमारे साथ बहुत सारे जनता भी हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिर जिस दलाल की बात हो रही है कि आखिर वह दलाल कौन है, हम जानेंगे और जानकारी लेंगे। हमारे यहाँ जिला परिषद अध्यक्ष है, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सदस्य हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर जो यह मामला है कि किस प्रकार का मामला है और दलाल को जो संबोधित किया जा रहा है और जो मीडिया को बुलाया गया है, पटना से चल के मीडिया आई है और यहाँ पे खबर संकलन कर रही है, आखिर क्या मामला है? देखिए, मामला तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि ये यहाँ से हर 2-4 दिन पर यूट्यूबर आते हैं बाहर से और ब्लॉक में अंचल के सिस्टम में कुछ गहमा-गहमी होता है, वो लोग चले जाते हैं। लेकिन खास जानकारी मिली है, कुछ ऐसे लोग हैं, वो सही कहा है, कुछ दलाल लोग होते हैं जो 2-4-5 दाखिल खारिज कराने के लिए लेके आते हैं और उनकी बात नहीं सुनने पर वो लोग जो है सो अपना फोन पर बात किए और यूट्यूबर को बुला के ले आए। यूट्यूबर जो आते हैं वहां से, आजकल आप लोग समझ सकते हैं जो कैसे कैसे है, वो लोग भी चाहते हैं कि जो हम अंचल से यहाँ से 2000 का 5000 का महीना उठाए,
कोई चाहता है जो लालगंज से उठाए। तो ये सब चीज के कारण जो है सो यहाँ पर इस तरह की बात रहती है। यदि किसी देखा गया है कहीं भी कोई न्यूज यदि चलाया जाता है तो एक जगह का न्यूज चला तो हर एक दिन बीच करके वह उनके पास इतना टाइम कहाँ रहता है जो यहाँ चलाने आते हैं। तो यह सब कुछ नहीं है। जिस तरह से दलालों को पैसा उबाही का बात यह सब पैसा का खेला है, पैसा का खेला है। वो लोग भी आते हैं वहां से, चाहते हैं कि अभी मान लेते हैं जो यहाँ अरे ब्लॉक है तो ब्लॉक पर दोनों तरह का बात आता है। यदि दाखिल खारिज में हंगामा की बात आती है तो इंदिरा आवास में भी, प्रधानमंत्री आवास में भी पैसा का लूट खसोट होता है। जितने भी आपको जनप्रतिनिधि रोड बनाते हैं वहां डीपीआरओ हो, प्रमुख जी हो, जो भी हो, वो सारे लोग तो कमीशन के सिस्टम में आते हैं। तो ये सब चीज को एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए, एक दूसरे को फंसाने के लिए या अपना महीना वसूलने के लिए तो सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। हमको तो ऐसा ही लगता है। मैं 20 वर्षों से, जब से 2001 से चुनाव हुआ है, मैं जीतते आया हूं और लगातार मैं देखा हूं कि इस तरह की का माहौल नहीं रहता है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ तो आप लोग को भी देख रहे हैं, बराबर आते जाते रहते हैं, लेकिन बाहर से ही यूट्यूबर क्यों आते हैं? उसका सिंगल एक कारण है कि वो लोग भी चाहते हैं कि पैसा क्यों पदाधिकारी से हम अपना मंथली बांध ले और वहां पर हमारा काम चलता रहे। क्योंकि इनको पैसा आता कहाँ से है? ये लोग पैसा लाते कहाँ से है? ये लोग भी यही खोजते हैं कि प्रधानमंत्री आवास में जो पैसा बीडीओ साहब लेते हैं उनसे पैसा ले, कोई भी पदाधिकारी जो पैसा लेता है उससे पैसा ले। इसलिए ऐसा ये लोग करते हैं। इनकी जीवनी को उठाकर देखिए कि ये लोग कहाँ से कमाते हैं या कहाँ से लाते हैं। इन लोगों को सरकार पैसा नहीं देती है। तो एक दलाल दूसरे दलाल को खोजने के लिए यहाँ अंचल पर जितना इकट्ठा भीड़ है और जिसके कारण सारा कामकाज बाधित है। आज लोग जान रहा है कि आज आपको ये व्यापार मंडल का जो आज ये नॉमिनेशन होने वाला है और आज अंतिम दिन है, और ऐसी स्थिति में यह नौटंकी करने का क्या कारण हो सकता है? कोई कारण नहीं है। सिर्फ सब लोगों को पैसा चाहिए और पैसा के कारण इस तरह से कर रहे हैं। अच्छा, एक बात हमको और समझ में नहीं आई कि यहाँ पे सरपंच को आखिर इतनी मिर्ची क्यों लगी हुई है? अब ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार तो अनदेखा कर रही है कि और लोगों को योजना दे रही है और सरपंच को कोई योजना नहीं है, तो लूटने का व्यवस्था नहीं है। सरपंच साहब को भी दिया गया था जो कुछ काम उन लोगों के द्वारा कराया जाएगा जिसमें उनको भी कुछ बेनिफिट हो सकता है, वो चीज नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे? बहुत से ऐसे भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है हम पर भी आरोप लगाइए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 2, 4, 10 वहां से कागज उठाकर लाते हैं और यहाँ अंचल पर, ब्लॉक पर देते हैं और वहां से पैसा वसूल के लाते हैं। कुछ यहाँ खर्च किए, कुछ वहां खर्च किए। तो ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। आप एक बात बताइए कि जिनको जो जमीन रजिस्ट्री कराते हैं वह दाखिल खारिज कराने यहाँ आते हैं, वैसे लोग 5 को दाखिल खारिज कराने के लिए क्यों आते हैं? वैसे लोगों को सीओ साहब ने हटाया है, जिसके कारण इस तरह की आवाज उठी। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इनके बाद से स्पष्ट हो रहा है कि सीओ साहब ने दलालों को भगाया है, जिसके कारण इस तरीके का उपद्रव किया जा रहा है। दलालों को यह रास नहीं आया है कि उनकी जो कमाई है वो कहीं ना कहीं मर गई है, जिसके वजह से इस तरीके का यहाँ पे साफ तौर पे जो झगड़ा दिख रहा है और कहीं ना कहीं इस तरीके की संलिप्तता है। तो इस अब हमारे साथ एक और पूर्व मुखिया हमारे साथ मौजूद है, मनोज भैया। इनसे मैं बात करूंगा कि आप तो शुरू से यहाँ पे हैं, क्यों आखिर इस तरीके का हुआ? देखिए भाई, हम तो 2001 में यहाँ मुखिया थे, उसके बाद 11 में रहे। लालगंज विधानसभा के भी राजनीतिक और वहाँ के भी ब्लॉक से अनुमंडल तक सब कुछ देख रहे हैं। सीओ अभी सीओ है, लगातार 2001 से भी सीओ साहब यहाँ आए हैं। काम कराने का लोग का जो है अभी जो तत्काल देख रहे हैं, ये सीओ के आने के बाद प्रखंड में लगता था जे कुछ काम लेन देन वाला जो मैटर है उस सब पर बहुत निगरानी से, एक कर्मचारी है, रिटायरमेंट है, उसका कुछ वीडियो वायरल हम लोग के भी मोबाइल पर आया था। तो उसमें एक दूसरे किसी दाखिल खारिज के मैटर पर बतिया करके और सीओ के बात को उसमें संलिप्तता किया गया। हम लोग भी इस पर जांच पड़ताल किए तो देखा गया जो वो अपना कुछ पैसा लेने के लिए रिटायरमेंट हो चुका था। उसके अंदर में कर्मचारी के अंदर में 1-2 कर्मचारी के अंदर में गांव के ही कुछ लड़के लोग काम करते थे, उसको वेतन देने उन्हें के हिसाब से सब बातचीत हो रही थी। तो मान लिया जाए कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति कोई बात कर रहा हो और सीओ का नाम ले रहा है, इसका ये मतलब नहीं है सीओ घूस मांग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब निराधार बात है और नाजायज ढंग से ब्लॉक के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के लिए बाहरों से कुछ पत्रकार को बुला करके और यहाँ के कामकाज को डिस्टर्ब करने के लिए
जातीय आवासीय बनाने के लिए बच्चों का भीड़ लगा हुआ है। कर्मचारी लोग उधर काम करने के बजाय पत्रकार के पीछे बौआ रहे हैं। ये सब अच्छा बात नहीं है। पत्रकार बंधुओं से निवेदन है जे अच्छा जहां काम हो वहां जाकर के फोटो वीडियो बना कर करे और नाजायज में प्रखंड के कर्मचारी को परेशान करने का काम नहीं करे। मैं भगवानपुर ब्लॉक से हूं, मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है और मेरे प्रखंड में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई कालाबाजारी का हम लोग के संज्ञान में नहीं आया। चलिए धन्यवाद। देख रहे हैं कि जिस मीडिया को चौथा स्तंभ के रूप में जाना जाता है, वही मीडिया अगर किस सरकारी काम में किस तरीके से बाधा पहुंचाने का काम कर रही है, या इस तरीके से कहीं ना कहीं मीडिया पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर वह मीडिया आती कहां से है। तो कहीं ना कहीं दलालों का भी ये सवाल है कि दलाल इस मीडिया को लाते हैं और मीडिया बिना समझे, बिना सोचे, बिना ये करे और आ जाती है और यहाँ पे सारे काम को बाधित करती है। फिलहाल हम आपको और अपडेट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।